अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है एक स्पॉट द एरर्स। हमारे पास एग्जाम में एक सवाल आता है, इसी तरह से लिखा हुआ होता है स्पॉट द एरर्स। अब एक सेंटेंस होता है, उसमें कुछ एरर्स होते हैं। अब वो एरर जो है वो हेल्पिंग वर्ब में भी हो सकते हैं, वर्ब की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और जो है वो ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स, पंचुएशन यानी कोई भी कॉमा की गलती, कोई भी एरर हो सकता है। तो हमने वो पहचान के क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है। तो आपको करेक्शन आनी चाहिए। तो करेक्शन आने के लिए हमें उसकी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हाँ इस तरह के सेंटेंस आते हैं और उनको हम इस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज है, हम उसको आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल हमें इसमें देख के इसको करेक्ट करना है। क्या लिखा हुआ है? आई हैवेंट नॉट हियर्ड फ्रॉम जॉन इन 6 months। अब इसमें सब कुछ ही सही लग रहा है इस सेंटेंस में। अब देखें, हैवेंट लिखा हुआ है और नॉट भी लिखा हुआ है। अब मुझे पता है हैव नॉट को ही हैवेंट कहते हैं हम, सही है? तो हैव नॉट लिख दें या तो हैवेंट लिख दें। अब इसमें हैवेंट नॉट तो कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हैव के बाद कॉमा लग के फिर एनटी लगाते हैं। एनटी ये नॉट का ही होता है, तो फिर नॉट नहीं आएगा। तो ये इसमें एरर था जो कि हमने सही कर दिया, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। सही। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा? आफ्टर टूडे आई विल हैड वर्क हेयर फॉर 10 years। आफ्टर टूडे आई विल हैड वर्क हेयर फॉर 10 years, यानी आज के बाद जो है वो मैं यहाँ के लिए काम करूँगी या फिर करूँगी 10 years के लिए। तो आज के बाद करूँगी ना, तो विल के साथ यहाँ पे हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। सही है? विल हैव होता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड नहीं होता। तो विल हैव आएगा यहाँ पे। सही है? एनीवन वांट अ प्ले विथ मी। अच्छा, जब भी हम सेंटेंस बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव में तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है पहले। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डज। एनीवन के साथ डू तो नहीं आएगा, डज आएगा। डज एनीवन वांट, वांट की जगह हमने वांट लिख दिया। टू प्ले, वांट के साथ फिर टू भी आएगा, वांट टू प्ले, सेंटेंस को ज्वाइन करने के, वांट टू प्ले विथ मी, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो जो जो हमने चेंजिंग की उसके नीचे हमने रेड मार्किंग की हुई है, अंडरलाइन हुआ है वो वर्ड। इसी तरह 4 हमारे पास क्या, व्हाट टाइम वी गोना गो टू बेड, गो टू द मॉल। तो व्हाट टाइम, ये भी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट टाइम के बाद हेल्पिंग वर्ब भी यकीनन आएगा। तो यहाँ पे जा रहे हैं, हम किस टाइम मॉल जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब आर होता है, आर वी होगा, फिर गो के साथ आईएनजी लगेगी, आईएनजी फॉर्म। आर वी गोइंग टू गो टू मॉल। ठीक है? माई फ्रेंड्स हाउस इज बिग, रेड एंड एक्सपेंसिव। फ्रेंड से तो एस जो है वो इस साइन के साथ लगेगा, सही, ऊपर डैश आके फिर एस लगेगा। हाउस इज बिग, हाउस बड़ा भी है, रेड भी है और एक्सपेंसिव भी है। तो 3 बातें बताई हुई हाउस के बारे में, तो बीच में क्या, कॉमा भी लगेगा। इसी तरह से हमारे पास है यहाँ पर द ओल्ड कार डजंट नीड टू बी फिक्स्ड। द ओल्ड कार डज नॉट नीड टू बी फिक्स्ड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। ऐसा भी होता है एग्जाम में आपको सही सेंटेंस ही दे देते हैं और आपने सिर्फ पहचानना होता है कि इसमें करेक्शन होनी है या नहीं होनी। तो हमें जो है वो इसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया नो करेक्शन नेसेसरी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट टाइम इट इज़। हमें पता है व्हाट टाइम, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इज़ पहले आएगा, इट बाद में आएगा, तो इज़ इट होगा। ठीक है? इसी तरह ये लिखा हुआ है यू गोइंग वेयर, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं है। यू गोइंग वेयर इंटेरोगेटिव है तो WH पहले आएगा, तो वेयर गोइंग है तो उसके साथ आर भी लगेगा यू के साथ, तो वेयर आर यू गोइंग, ये है करेक्ट सेंटेंस। इसी तरह से आदिल मेक 2 केक यस्टरडे, तो 2 ये वाला 2 नहीं लगेगा, आदिल ने 2 केक बनाए थे कल, यस्टरडे की बात हो रही है, तो यहाँ पे
पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो मेक नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, मेड आएगा। आदिल मेड और 2 केक बनाए तो ये वाला 2 लगेगा, TW2 केक्स यस्टरडे। इज मरियम्स आर बेस्ट फ्रेंड, मरियम्स आर तो नहीं आएगा, एस के तो हम सबसे पहले एपिस्ट्रॉफी डाल के एस लिखेंगे, आर्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आर, अवर, मरियम अवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। आपकी इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इसको इसके अकॉर्डिंग देख देख के, बाकी अंडरलाइन भी हुए हैं एरर्स तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ यहाँ हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन जो एग्जाम में ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब तक लेट नहीं, अल्लाह हाफिज़।